नमस्कार, यूथ कॉर्नर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। ये खबर है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित सिवराई की। जमानिया विधायक सुनीता सिंह ने गुरुवार को 12 में 1 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से बने नवनिर्मित पीपा पुल का समारोह पूर्वक उद्घाटन कर जनता को सुपुर्द कर दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय विकास एवं रोजगार के लिए मील का पत्थर साबित होगा ये पुल। इस मौके पर ग्राम प्रधान 12 आज़ाद खान, अमित सिंह, विनय गुप्ता, प्रशांत सिंह, हरिओम, अब्दुल्लाह खान, बुद्ध नारायण उपाध्याय, श्री प्रकाश सिंह, अरुण जायसवाल, साहिर खान, मिसबाह खान मोनू, बिट्टू सिंह, बाघी आदि लोग मौजूद रहे। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोगों ने इस कार्य को रोकने का असफल प्रयास भी किया। मैं उनको कहना चाहती हूँ कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसका मिसाल ये पुल है। हम सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर चलते हैं। भाजपा भाई भतीजावाद की पार्टी नहीं है। हमारे कार्यों को देख जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है। आगामी 2022 के चुनाव में हम सबका सुपड़ा साफ करके दिखाएंगे और योगी की सरकार बनाएंगे। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि करीब 30 वर्षों से क्षेत्रीय लोगों द्वारा खेती एवं अन्य कार्यों के लिए नाव का सहारा लेते हुए गंगा पार किया जाता था, जो हमेशा से ही दुर्घटनाओं को दावत दे रहा था। लोगों द्वारा लगातार मांग के बावजूद पूर्ववर्ती सरकारों ने सिर्फ उन्हें अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। इस पुल के निर्माण के बाद आसपास के सैकड़ों गांव एक दूसरे से संपर्क में आएंगे। वहीं यूसुफपुर बाजार करने वाले और व्यापारी वर्ग भारी संख्या में इसका लाभ उठा सकते हैं। इस पुल के निर्माण से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यहां से मात्र 20 मिनट की दूरी पर हो गया है। अब 3 से 4 घंटे में लोग सुगमता से लखनऊ पहुंच जाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक सुनीता सिंह के द्वारा पुल के समीप लगाए शिलापट का वैदिक मंत्रोच्चारण एवं पूजा अर्चना के बाद अनावरण करके किया गया। तत्पश्चात विधायक ने आम जनमानस एवं कार्यकर्ताओं के साथ पुल का फीता काटकर और मां गंगा के जल को हाथों से माथे पर लगाकर जनता को सुपुर्द कर दिया। खेती जो है हम लोग का सब खेती का जमीन है और खेती उपजाऊ होता है और हम लोग नाव के द्वारा छोटी छोटी नाव है और डूब भी जाती हैं और हम लोग बहुत तकलीफ करके और इस पार उस पार करते हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं सरकार से यहाँ पे पक्की पुल का बुनियाद डाला जाए और हम लोगों के लिए सुविधा दिया जाए। बहुत सालों से हम लोग इस बारे में हम लोग ये कर रहे थे कि भाई यहाँ पे पुल का ये होगा, तो विधायक साहिबा ने ला करके यहाँ पे पीपा पुल का ये किए हैं, लेकिन कम चलाऊ है, इससे हम लोगों का गुजारा नहीं हो सकता है। यहाँ पे पक्की पुल का बुनियाद रखा जाए। इसके पहले कब से ये मांग चल रही थी? ये मांग तो 10 साल 15 साल से चल रही थी, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ था, लेकिन मैडम ने किया है इसको और आगे चल के हम लोग उम्मीद करते हैं कि पक्की पुल हम लोग को यहाँ पे दिया जाए। हाँ, एक्सप्रेस वे जो है पकनपुरा में जो यहाँ से लखनऊ जा रहा है, इससे हम लोगों को जोड़ा जाए और इधर जो है अपना NTPC है बनारपुर में, इससे भी जोड़ दिया जाए हम लोगों को, तो बहुत सुविधा होगा इस क्षेत्र के लोगों को। क्या लगता है कि रोजगार के आयाम भी बढ़ेंगे? हाँ, रोजगार का बहुत ही आयाम बढ़ेंगे और जो सब्जी वब्जी का जो खेती हो रहा है उस पार से इस पार से उस पार भी होगा, तो बहुत लोगों को इससे फायदा होगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में इस पुल का क्या योग रहेगा? इस पुल का तो बहुत ज़्यादा ही योगदान रहेगा। आदमी इधर से उधर आएगा जाएगा और इससे बहुत ही हम लोगों को लाभ होगा, इस पार के लोगों को और उस पार के लोगों को। ये बहुत पहले मांग पूरी हो जानी चाहिए। क्या लगता है कि चुनावी माहौल को देखते हुए किया गया है? हाँ, ये तो चुनावी माहौल को देखते हुए किया गया है और जो इसमें नए लगना चाहिए था, जो भी काम जो है सेकेंड हैंड से चलाया जा रहा है,
और इसमें भी कोई ये पक्की काम नहीं है, फिर भी हम लोग उससे भी खुश हैं कि चलिए अभी बुनियाद पड़ गया तो आगे चल के 1-2 साल में हम लोगों को पक्की पुल मिलेगा यहाँ पे। गौतम जी कहाँ के रहने वाले हैं? गामर के रहने वाले हैं। पीपा पुल का उद्घाटन हो रहा है जी लंबे समय से कहा जाता था यहाँ मांग थी, जी इसके बन जाने से किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी? इस तरह जैसे पुल बना है इससे पूरे क्षेत्र को लाभ है हर तरह का। जैसे मान लीजिए हम लोग गाजीपुर से इसी पुल से धंधा होता था, कोई भी व्यापार इसी पुल से होता, तो या तो हम बक्सर से जाते थे, वो भी पुल खराब है, या तो गाजीपुर से जाते थे। इसके बन जाने से हमारा किराया भी सस्ता हो जाएगा और उस पार जो खेती का मामला है बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से हमको डायरेक्ट लाभ यहाँ पे होगा, थोड़ा महंगाई भी कम हो जाएगी यहाँ पे। क्या लगता है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का भी अभी निर्माण हुआ, उसमें भी लाभ मिलेगा आप लोग को? जी, अगर इसको पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ दिया जाए या उस पार के लोग ट्रेन सुविधा से वंचित है तो वहाँ के लोग यहाँ आकर गामा रेलवे स्टेशन है, 12 है, दोनों का लाभ ले सकते हैं। ये पुल बहुत ही उपयोगी है और इसका मांग बहुत वर्षों से चल रहा था, इस वर्ष ये कंप्लीट हुआ है। आखिर ये अब तक पूरा क्यों नहीं हो पाया था? अब पिछले सरकार नहीं की, ये सरकार आई जिसको पूरा की, इसके लिए पूरा क्षेत्र खुशी है, खुशी का माहौल है। आप माहौल देख ही रहे हैं कि कितने लोग इससे खुश हैं, जनता का भीड़ देख ही रहे हैं, इससे सभी लोग को लाभ है। इधर की जनता की उधर की जनता भी ट्रेन से वंचित है, उधर के लोग बहुत लोग आज तक ट्रेन पर नहीं चढ़े हैं, तो इस एक्सप्रेस मान लीजिए पुल बन गया, इस पुल के माध्यम से वो लोग आकर ट्रेन का सुविधा भी ले सकते हैं और नज़दीकी रेलवे स्टेशन है गाँव, वहाँ का लाभ ले सकते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? 12 से। 12 के। ये अभी आज पीपा पुल का जो है उद्घाटन कर रहे हैं, कितना लाभ होगा क्या लगता है? बहुत लाभ होगा सर, बहुत विकास होगा पूरा क्षेत्रीय, इस बार का क्षेत्र हो चाहे उस बार का क्षेत्र हो, आवागमन बहुत सुलभ हो गया और आने वाले समय में इस बार इस पूरे क्षेत्र के लोगों को जैसे दूध का ले जाना, भूसा, गोरू, गाय, खेती बाड़ी सब वगैरह बहुत सुविधाएं हो गई इस पर। इसको बहुत पहले बन जाना चाहिए। बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बन पाया, तो आज ही बन पाया तो फिर भी अच्छी बात है कि कम से कम आज तो बन पाया। कभी आप लोग मांग नहीं किए? मांग तो चलती रही, कब से? मांग तो आज 15 बरस से चल रहा है। क्या इस पीपा पुल से अब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का भी लोग लाभ ले पाएंगे? बेशक लाभ लेंगे, हो सकता है आने वाले भविष्य में सड़क जो बनी है ये 4 वे हो जाए, तो यहाँ इस 4 वे से उस 4 वे को जो है कि जोड़ने के लिए यहाँ पक्का पुल का भी निर्माण हो सकता है आने वाले समय में। मतलब बिहार के लिए भी काफी लाभ है। बिहार के लिए भी, हाँ, उधर आपका जो डेहरी वहरी जो बनारपुर वगैरह सिमरो आता है, वह इस रास्ते से लोग जो है कि नहीं अपना लाभ लेंगे एक्सप्रेस वे का। रोजगार के भी आयाम बढ़ेंगे? बहुत काफ़ी। किस तरह के बढ़ेंगे? जैसे किराना स्टोर हुआ, तमाम सारी गाड़ियाँ जो एक पतालगंगा जो मार्केट लगता है या यूसीपुर मार्केट जो 12 से आता है तो गाजीपुर वाया होके आता था या बक्सर होके आता था, लेकिन अब तो डायरेक्ट यहाँ गांव को जो है कि सुविधा मिल गई, यहाँ के दुकानदारों को या सब्जी वालों को। पुल देखने में कैसा बना? फर्स्ट क्लास है, ठीक है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा सामान जो गली दिख रहा है, खैर आने वाले समय में वो भी ठीक हो जाएगा, उम्मीद हम लोग यही रखेंगे। संतुष्ट तो सर फिलहाल तो हम लोग है हैं, जहाँ कुछ नहीं था वहाँ कुछ भी तो है, दे रहा है दुरुस्त है, जहाँ कुछ नहीं था वहाँ बहुत कुछ है। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस पुल का क्या योगदान रहेगा? अब मैं सर वहाँ राजनीति में कुछ नहीं बता सकता। किन तरह की अड़चनों का सामना करना पड़ा है? किसी जनप्रतिनिधि के लिए कोई अड़चन विषय नहीं रखता, अड़चन में से ही निकल के आना जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है और अपनी क्षेत्र की जनता के लिए जो हमको चुन के भेजा है, जो दायित्व दिया है उसको पूरा करना हमारा काम है। तो मैं अड़चन को अड़चन नहीं मानती, मैं किसी भी बाधा विघ्न को पार करने को तैयार हूँ मेरी जनता के लिए। यह पुल जनता के हित के लिए किस नज़र से आप देख रहे हैं? बहुत ही ये महत्वपूर्ण पुल है और ये किसानों के लिए खास करके बहुत महत्वपूर्ण है। 12 और गहमर और पूरे इस क्षेत्र में जो भी गांव बसते हैं सबके लिए रामबाण साबित हो रहा है, क्योंकि इस पुल के इस पार हमारी खेती बाड़ी है और उस खेती बाड़ी से लाभान्वित होंगे। जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, हम लोग जाते थे नाव से, अब ये सक्षम हो पाया है और इसी पुल से जाके उधर 1.5 किलोमीटर पे हम लोग
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पकड़ के लखनऊ जा सकते हैं और अपने सब्जी और जो अपने फसलों का जो टमाटर सब्जी और ये क्या बोलते हैं मटर मिर्ची ये सब परवल ये सब का अच्छे मूल्यों पर हम जाके बड़े बड़े शहरों में अच्छे मूल्यों पर उचित मूल्यों पर बेच पाएंगे। कुछ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा इसके रोके जाने की भी बातें आई थी, इसका वीडियो भी वायरल हुआ था, इस मामले में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो विकास नहीं किया होगा उसके सीने में सांप लौटेगा ही, और विकास देख के जनता ने भरपूर मौका दिया। हम गर्व से कहते हैं कि 6 बार जीतने में नानी याद आ जाएगी, और नानी याद आ जाएगी केवल जीतने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को गर्त में गिराने के लिए, गड्ढे में गिराने के लिए नानी याद कराने के लिए खड़े हैं, बैठे हैं। हम जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि हम अपने कामों का सही उचित हम जनता के लिए काम करें, और नहीं कर पाए तो दूसरे के काम में बाधा विघ्न पड़ेगा। उस बाधा विघ्न को मैं बाधा विघ्न नहीं समझती हूँ। आप लोग की ताकत मेरे सामने है तो मैं किसी भी असुर और बाधा विघ्न को पार कर सकती हूँ। विधायक जी, ये पुल कितने लागत से ये बना हुआ है, ये पीपा पुल? ये 1 करोड़ लगभग 6 लाख की लागत से बनी है, लेकिन इसकी देख लीजिए, इसकी जो ये इसका उद्घाटन हुआ है, इसमें जन सैलाब जिस तरह से आया है, जो लोगों की देखिए छोटी बड़ी कोई लागत नहीं होती है, जो कितना महत्वपूर्ण वो विषय है, और इतना महत्वपूर्ण क्योंकि यही बगल में टीबी रोड 228 करोड़ की लागत से बनी है, और आज ये 1 करोड़ 6 लाख की ये पुल कितना महत्वपूर्ण है लोगों के लिए, इससे आप समझ सकते हैं। विधायक जी, ऐसे में क्षेत्रीय जनता यहाँ पर बेहतर तरीके से कह रही थी कि करीब कई दशकों से ये पुल फंसा हुआ था, इसमें अब आप दे रही हैं इस पुल को, कितना अच्छा? मैं तो न जनता ने मेरे से डिमांड किया था, न मैं जानती थी, लेकिन जब मैं जीत